Now student, I will explain about that separation of mixtures with sublimation. Okay, so first of all, कि जो मिक्सचर जो है बाय सब्लिमेशन जो हम जिसको सेपरेट करेंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन दैट सॉलिड सॉलिड मिक्सचर. ठीक है कि ये सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है और इसमें एक सब्लिमेशन प्रोसेस होता है. अब सब्लिमेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन. सो दिस इज़ बेस्ड ऑन दैट डिफरेंस इन सब्लिमेबल एंड नॉन सब्लिमेबल नेचर ऑफ सॉलिड. अब सब्लिमेबल का मतलब क्या है और नॉन सब्लिमेबल नेचर ऑफ सॉलिड का मतलब क्या है. सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन अबाउट देयर मेन डेफिनेशन. ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्लिमेबल एंड नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंसेस. ओके, नाउ sublimation is the process of conversion of a solid directly into vapor and back to solid without passing through liquid state. कि ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली चेंज किस में हो रहा है, वेपर में, एंड इट गेट बैक टू अगेन सॉलिड स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. कि वो लिक्विड स्टेट में नहीं पास आउट होता है, डायरेक्ट वो सॉलिड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन. तो इस प्रोसेस में जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं वो जो डायरेक्ट क्या है सॉलिड टू वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट मीन उनको क्या कहेंगे, सब्लिमेबल. एंड नॉन सब्लिमेबल मीन्स दैट not convert into directly solid to vapor. Right, now sublimable solids thus turn directly into vapor on heating. तो इससे क्या पता लगता है, जो अभी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि sublimable substances वो होते हैं, वो solids होते हैं जो डायरेक्टली वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन हीटिंग एंड बैक टू प्योर सॉलिड ऑन कूलिंग. और फिर वो वापस क्या है, कूलिंग करने से बैक टू अपने जो ओरिजिनल पोजीशन है दैट इज सॉलिड उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड नॉन सब्लिमेबल सॉलिड इन मिक्सचर दस रिमेन बिहाइंड. और ये क्या है जो पीछे बच जाता है, दैट इज नॉन सब्लिमेबल सॉलिड जो कि कन्वर्ट नहीं होते हैं. ओके, लाइक सॉलिड टू वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं होंगे, उनको क्या कहेंगे, नॉन सब्लिमेबल सॉलिड्स. नाउ नेक्स्ट इज टेक्निक ऑफ सेपरेशन. अब यहाँ पे देखिए जो हमने बात की है सब्लिमेबल एंड नॉन सब्लिमेबल सॉलिड की, तो इनको सेपरेट करने की क्या टेक्निक है. सो दैट सेपरेट by that heating in an evaporating dish covered with a funnel plugged at one end with cotton. तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इवेपोरेटिंग डिश को कवर किया जाता है विथ फनल एंड उसको हीट किया जाता है. एंड वन एंड जो है क्या है, कॉटन के साथ उसको क्लोज कर दिया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनको क्या किया जाता है, मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है. अगेन सेम डेफिनेशन अबाउट दैट सब्लिमेबल सॉलिड्स एंड नॉन सब्लिमेबल सॉलिड ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ. दैट कन्वर्ट डायरेक्टली सॉलिड टू वेपर स्टेट ऑन हीटिंग दैट इज कॉल्ड सब्लिमेबल सॉलिड्स. एंड जो नहीं होते हैं, जो पीछे रह जाते हैं, दैट मीन तो दैट वी कॉल्ड नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंसेस. मतलब कि जो रिमेन बिहाइंड इन द इवेपोरेटिंग डिश, कि जो हम अगर ये प्रोसेस करते हैं इवेपोरेटिंग डिश, जो ये आपको मैंने अभी टेक्निक बताई जिसमें इवेपोरेटिंग डिश को कवर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फनल एंड देन जो वन एंड है उसको, फनल का जो वन एंड है उसको कॉटन के साथ क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है. तो उस केस में क्या है, जो सब्लिमेबल सॉलिड है वो कन्वर्ट तो हो जाता है सॉलिड इनटू दैट वेपर स्टेट ऑन हीटिंग एंड, और जो नॉन सब्लिमेबल है वो पीछे रह जाता है उस डिश में, इवेपोरेटिंग डिश में. ओके, सो इसमें क्या है, सब्लिमेबल सॉलिड जो है दैट इज इनर साइड ऑफ द फनल वो कलेक्ट हो जाता है एंड व्हेन द सब्लिमेबल सॉलिड इज स्क्रैप्ड ऑफ, और उसको फिर एक तरह से स्क्रैप्ड ऑफ किया जा सकता है क्योंकि वो वहाँ पर क्या है, फनल के जो साइड्स हैं, इनर साइड, वहाँ से हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, और वहाँ पर उसको देख सकते हैं कि वो किस तरह से सॉलिड टू वेपर में कन्वर्ट हो चुका है. ओके, नाउ एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन इज लाइक अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड. लाइक सब्लिमेबल सब्सटेंस कौन है सोडियम क्लोराइड में, सॉरी अमोनियम क्लोराइड में, दैट इज अमोनियम क्लोराइड. एंड नॉन सब्लिमेबल इज solid chloride. Okay, so this is about that example related to this, that sublimation.
Now other example also there, लाइक अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड। तो इसमें भी अगर हम सब्लिमेशन जो टेक्निक का यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या है, सब्लिमेबल सब्सटेंस कौन है, अमोनियम क्लोराइड, जो क्या है सॉलिड टू वेपर में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है ऑन हीटिंग। एंड सैंड आपको पता है, ठीक है, वो सॉलिड सब्सटेंस है, तो क्या है वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगी, तो दैट मीन वो क्या है नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस, ओके, उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। नेफ्थलीन एंड सोडियम क्लोराइड, दैट मीन नेफ्थलीन क्या है वो कन्वर्ट हो जाती है, सोडियम क्लोराइड नहीं होती है। आयोडीन एंड पोटाशियम क्लोराइड, आयोडीन क्या है कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड टू वेपर स्टेट, बट पोटाशियम क्लोराइड नहीं कन्वर्ट होता है, ओके। तो जो मैं आपको यहाँ पे सब्लिमेशन टेक्निक की बात कर रही हूँ, तो बेसिकली वो जो ये पिक्चर है जो आपको बता रही है कि वो टेक्निक कैसे की जाती है। सो वो इस तरह से की जाती है, लाइक ये स्टैंड है, ठीक है, ये हमारे पास मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड की, और जब हम इसको चाइना डिश में, इवेपोरेटिंग डिश में उसको डालेंगे, देन वी विल हीट इट, हम इसको हीट करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले तो फनल को इसके ऊपर इन्वर्ट कर देंगे एंड कॉटन के साथ जो उसका ओपन एरिया उसको क्लोज कर देंगे। जब हीट करेंगे देन व्हाट यू विल गेट अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। तो और जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या है उस डिश में ही रह जाएगा, और जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लिमेबल सब्सटेंस है, दैट मीन वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। और जो ये फनल की साइड्स हैं यहाँ पर आप उनको देख सकते हैं, ओके। सो दिस इज अबाउट दैट सब्लिमेशन। नाउ नेक्स्ट इज हियर दैट इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन, कि ये भी एक टेक्निक है मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, बट इस टेक्निक में हम किस तरह का सब्सटेंस लेते हैं। सो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, कि यहाँ पर मिक्सचर कैसा होता है सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर, जो हम मैंने आपको पहले भी बताया दैट इज़ अबाउट दैट सब्लिमेशन, उसमें मिक्सचर कैसा था सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। बट इन केस ऑफ दैट इवेपोरेशन हियर विच काइंड ऑफ मिक्सचर वी हैव, दैट इज सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। अब ये जो इवेपोरेशन है ये कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, दैट इज बेस्ड ऑन इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट इन अ सॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, ठीक है। ये बेस करता है इवेपोरेशन किसकी होती है यहाँ पे लिक्विड कंपोनेंट की, और वो किस में मिक्स है दैट इज सॉल्युबल इन सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। अब इसमें प्रोसेस कैसा होता है, इवेपोरेशन is a method used for recovery of the soluble solid from a solution, कि ये प्रोसेस किसके लिए होता है बेसिकली, कि सॉल्यूशन है आपके पास, लाइक सॉलिड लिक्विड का एक सॉल्यूशन है जिसमें जो सॉलिड है वो मिक्सअप हो चुका है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम जो सॉलिड को अलग करना चाहें तो हम उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, दैट इज़ इवेपोरेशन, ओके। नाउ टेक्निक ऑफ सेपरेशन वो किस तरह से होती है, द soluble solid can be separated from its liquid component by allowing liquid component to evaporate either on its own or by heating। तो ये प्रोसेस कैसा होगा, जब हम उसको, अब हमें क्या है लिक्विड कंपोनेंट से सॉलिड को अलग करना है, क्योंकि ये सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है ना, तो हमें इसमें क्या करना होता है सॉलिड को सेपरेट करना होता है। कैसे करेंगे, जब हम उस लिक्विड कंपोनेंट को इवेपोरेट करेंगे, मींस कैसे होगी इवेपोरेशन ऑन हीटिंग ऑफ दैट लिक्विड सब्सटेंस, जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसको हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद क्या होगा, जो लिक्विड कंपोनेंट है वो इवेपोरेट स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन दे कन्वर्ट इनटू वेपर, ठीक है, इज लॉस्ट टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। इवेपोरेशन स्टार्ट होगी हीटिंग से, तो क्या है वो लिक्विड जो है डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड सॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट इज लेफ्ट, ठीक है, और जो सॉलिड कंपोनेंट है तो ऑब्वियस ही बात है वो क्या रह जाएगा, इट रिमेन्स बिहाइंड इन द इवेपोरेटिंग डिश, okay। So example of separation is here, that is common salt, that is sodium chloride from water by evaporation, कि हम क्या करते हैं कॉमन सॉल्ट अगर हमें चाहिए तो उस केस में हमें क्या करना होता है, ठीक है, अगर पानी में वो मिक्स है, ठीक है, उसको अलग करने के लिए हम क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, दैट इज़ इवेपोरेशन। और इसमें क्या है, जो वो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है, दैट मीन वाटर जिसमें जो है सॉल्ट मिक्स है, हम उसको क्या करेंगे हीट करेंगे, एंड आफ्टर हीटिंग व्हाट वी विल गेट, कि जो वाटर है इवेपोरेट हो जाएगा, एंड देन हमें क्या मिल जाएगा सॉलिड सब्सटेंस, दैट इज सोडियम क्लोराइड,
ओके, तो हम इस तरह से करेंगे। ये जो एग्जाम्पल है, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, तो हम कैसे इस प्रोसेस को करते हैं। बेसिकली हमारे पास ये चाइना डिश है, इसमें हमने वाटर, जिसमें क्या है सॉल्ट, अगर हम बात करें सॉल्ट की, वो मिक्स है। यहाँ पर एग्जाम्पल में भी बताया गया है कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। एंड जब हम उसको हीट करते हैं, व्हाट हैपेंड, देखो इवेपोरेशन स्टार्ट हो गई, इवेपोरेटिंग डिश, और वो लिक्विड क्या है धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में मिक्सअप होना स्टार्ट हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ओके, एंड एट लास्ट व्हाट वी विल गेट, कॉमन सॉल्ट रिमेन्स बिहाइंड एंड वाटर वेपर लॉस टू एटमॉस्फेयर, और वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में क्या है मिक्सअप हो जाते हैं। ओके, so this is about the technique evaporation. Now next is here, that is separation of mixture by distillation. अब आपको यहाँ पता होना चाहिए what is the meaning of distillation. Basically ये कहाँ पर यूज़ होती है, that is soluble solid liquid mixture. ये कहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर जो है मिक्सचर कैसा है, सॉल्यूबल है, सॉलिड लिक्विड बाय डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे ये प्रोसेस होगा, एंड प्रिंसिपल ऑन विच इट इज़ बेस्ड, दैट इज डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट इन अ सॉल्यूबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस कन्वर्टिंग द लिक्विड इनटू वेपर बाय हीटिंग इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, subsequent condensation of vapor back into the liquid, method used to separate liquid from the soluble solid or pure liquid from the impure liquid. Okay, तो इसमें क्या है, सेम प्रोसेस है लाइक इवेपोरेशन। अब क्या हो रहा है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, इस केस में इस तरह से प्रोसेस होता है। अब टेक्निक क्या है, देखिए टेक्निक और सेपरेशन हम किस तरह से इस टेक्निक को करते हैं। Soluble solid can be separated from liquid component or pure water from impure water by placing the mixture. अब इसमें क्या है, डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो है impure water को डाला जाता है। जब हम उसको हीट करते हैं, on heating solid impurities in water remains behind the distillation flask. अब क्या है, डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो impurities हैं लाइक सॉलिड वो क्या है रह जाती हैं, और लिक्विड जो है उसमें क्या है इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है, एंड दैट वेपोराइज कंडेंस इन द लिविक्स कंडेंसर एंड कलेक्टेड इनटू रिसीवर। ठीक है, तो जो लिक्विड सब्सटेंस है वो वेपोराइज होके कहाँ पे कंडेंस होके वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लिविक्स कंडेंसर, एंड इट कलेक्ट इनटू रिसीवर। अभी मैं इसमें पिक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से ये टेक्निक हम किस इक्विपमेंट के साथ करते हैं। ठीक है, सो हियर एग्जांपल्स आर, दैट इज सॉल्यूबल सॉलिड कंपोनेंट लेड नाइट्रेट एंड लिक्विड कंपोनेंट दैट इज वाटर। ओके, नाउ व्हाट हैपन इन दिस टेक्निक, देखिए इस तरह का हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं फॉर डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, इम्प्योरिटीज इन वाटर रिमेन्स बिहाइंड आफ्टर डिस्टिलेशन। ठीक है, कि यहाँ पर देखिए कुछ जो है इम्प्योरिटीज़ वाटर में है। अब यहाँ पर क्या प्रोसेस किया जाता है, जब हम इसको हीट करते हैं, सो ड्यूरिंग हीटिंग यहाँ से इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है। ओके, और जो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या है, इम्प्योरिटीज़ एज इट इज़ रह जाती हैं वो, एंड जो वाटर है वो यहाँ पर लिक्विड जो है इवेपोरेट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, देन इट विल कहाँ पे पहुँचेगा, वो लिविक्स कंडेंसर में आ जाएगा, एंड देन आफ्टर वो वाटर फॉर्म में कहाँ से वो धीरे धीरे जो है रिसीवर मीन कि अगर हमने दूसरी तरफ कोई फ्लास्क यूज़ कर रहे हैं तो दैट मीन वो वहाँ पर वो फिर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज़ लाइक अ सॉलिड है वो यहाँ पर फ्लास्क में जो है एज इट इज़ रह जाता है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट दैट डिस्टिलेशन प्रोसेस, राइट। Now after this next is that is separation of mixture, separating funnel। अब यहाँ पर जो है सेपरेटिंग फनल का हम यूज़ करेंगे टू सेपरेट द मिक्सचर। अब यहाँ पे मिक्सचर कैसा है, दैट इज़ लिक्विड मिक्सचर। अब यहाँ पे ये जो मिक्सचर है उसमें दोनों जो सब्सटेंस है वो दोनों क्या है, लिक्विड है।
ओके, दैट इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। अब यहाँ पर देखिए सेपरेटिंग फनल जो टेक्निक है फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, उसमें क्या करते हैं, जो लिक्विड लिक्विड मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं, तो वो लिक्विड कैसे होते हैं, दोनों इमिसिबल होते हैं। लाइक हम ऑयल को वाटर में मिक्स करते हैं तो दैट मीन वो मिक्सर तो है, लेकिन वहाँ पर क्या है, ऑयल जो है वो मिक्सअप नहीं होता है वाटर में, बट फिर भी मिक्सचर तो है ना। तो उसे हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं दैट इज़ सेपरेटिंग फनल। ठीक है, अब टू इमिसिबल लिक्विड्स है, दैट इज़ वन हैवी ऑफ द अदर लाइट, जिसमें क्या है, एक लाइटर होता है एक हैवियर होता है। दैट मीन अगर हम ऑयल को वाटर में मिक्स करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ऑयल जो है लाइटर होने के कारण वो ऊपर तैरता है एंड जो वाटर है वो नीचे ही रहता है। दैट मीन जो ऑयल है वो लाइटर होता है, राइट। अब सेपरेटिंग फनल क्या है, सेपरेटिंग फनल इज अ pear shaped or cylindrical bulb with a stop cock fitting at its end, and the immiscible liquids are allowed to stand in the separating funnel till the heavier liquid settle below the lighter. ओके, तो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये होता है पेयर शेप्ड एंड सिलेंड्रिकल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इस इक्विपमेंट का, एंड विद अ स्टॉप कॉक फिटेड एट इट्स एंड। ठीक है, इसमें जो है एक स्टॉप कॉक होती है एंड में। ठीक है, पिक्चर में यहाँ पे गिवन होगा, देखिए दिस इज सेपरेटिंग फनल, तो यहाँ पे ये स्टॉप कॉक है इसकी एंड में, और इस तरह का ये इक्विपमेंट होता है जिसमें देखिए जैसे कैरोसिन और वाटर को क्या है, अब आपको पता है कि कैरोसिन जो है इमिसिबल है वाटर में, तो देखिए जो हैवियर है वो नीचे है, दैट इज़ वाटर, एंड कैरोसिन लाइटर होने के कारण ऊपर है पानी के। ठीक है, वो ऊपर पानी के तैर रहा है। ठीक है, तो अब जब हम यहाँ पर ये वर्क कैसे करता है, बेसिकली जब हम इन मिक्सर को सेपरेटिंग फनल में डाल देते हैं तो हैवियर वाटर जो है नीचे है, तो दैट मीन जैसे ही हम यहाँ पर ये स्टॉप कॉक है इसको ओपन करेंगे धीरे धीरे, तो वो लिक्विड जो है वहाँ से, वाटर मीन्स कि वाटर जो है वो धीरे धीरे से वहाँ से वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और हम तब तक उसको कॉक को ओपन रखेंगे या बीच में स्टॉप भी कर सकते हैं, सो दैट ये लिक्विड है तो जल्दी भी निकल सकता है। ठीक है, तो हमें वो धीरे धीरे प्रोसेस करना होता है ये। तो जब हम इस प्रोसेस को करते हैं तो एट लास्ट क्या है, वो जो वाटर जितना है उस लेवल तक हम इसको वाटर को सेपरेट करेंगे और इस कॉक को ओपन रखेंगे। जैसे ही हमें पता लग रहा है कि कैरोसिन क्या है का लेवल जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से हम उस कॉक को बंद कर देंगे, और जो हमारे पास वाटर है हम उसको सेपरेट फनल में सेपरेट बीकर में उसको ले लेंगे। तो यू कैन सी हियर इन पिक्चर, हमने देखिए बाय यूजिंग दैट सेपरेटिंग फनल जो वाटर है उसको अलग कर लिया है रिसीवर में, दैट मीन हमने इसको अलग से फ्लास्क में कलेक्ट कर लिया है। ओके, सो इन दिस वे वी कैन यूज दिस सेपरेटिंग फनल फॉर इमिसिबल लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। ओके, यहाँ पे पिक्चर में सेम वही यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, दैट इज बेंजीन एंड वाटर, वाटर एंड मर्क्यूरी, वाटर क्लोरोफॉर्म, राइट। सो दीज आर एग्जाम्पल्स जिसमें हम जो है सेपरेटिंग फनल का यूज़ कर सकते हैं फॉर सेपरेटिंग दीज टू मिक्सचर दैट आर इमिसिबल इन वाटर। नेक्स्ट इज हियर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि यहाँ पर अब हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसके द्वारा क्या है मिक्सचर को सेपरेट करेंगे। एंड दिस मेथड वी विल यूज़ फॉर लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। अब लिक्विड लिक्विड मिक्सचर तो हमने पहले भी बात की थी, जिसमें हम सेपरेटिंग फनल की बात कर रहे थे, जिसका यूज़ कर रहे थे, राइट। तो अब जब यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, सेम फॉर लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, बट यहाँ पर ये लिक्विड लिक्विड मिक्सचर कैसा है, सो that is based on the separation of mixture of two miscible liquids। यहाँ पर जो लिक्विड है, लिक्विड का जो मिक्सचर है वो क्या है, मिसिबल है, तो दोनों लिक्विड है वो मिक्स हो चुके हैं। ठीक है, बट हम जब सेपरेटिंग फनल
टेक्निक में लिक्विड की बात कर रहे हैं तो वो कैसे लिक्विड थे, दोनों इमिसिबल थे, राइट। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर तो है लेकिन कैसा है, एक टेक्निक जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर लिक्विड जो है मिसिबल है, और सेपरेटिंग फनल जो टेक्निक जो यूज़ करते हैं वो करते हैं किसके लिए, जहाँ पर जो लिक्विड है वो इमिसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल बताया गया है दैट इज़ बेस्ड ऑन सेपरेशन और मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, कि उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, द मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स विद अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट इज हीटेड इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क व्हेन टू लिक्विड सेपरेट्स आउट ड्यू टू देयर डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, कि वो क्या है, हम इसमें क्या करते हैं कि डिस्टिलेशन फ्लास्क में उन लिक्विड्स को डाल देते हैं, मीन्स कि वो मिक्सचर जो है उसको डाल देते हैं, और जब वो क्या है, हम उनको सेपरेट कैसे करेंगे, बाय हीटिंग, जब उनको हीट करते हैं, और जो हीटिंग होती है दोनों की डिफरेंट होती है, मीन्स कि वो उनकी जो बॉइलिंग होती है डिफरेंट होती है, ठीक है, कि एक जल्दी बॉयल हो जाएगा और एक नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हम उन दोनों को अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब टेक्निक कैसे ये वर्क करती है, लाइक अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स लाइक अल्कोहल एंड वाटर हैविंग द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, इनके जो है तो दोनों क्या है लिक्विड्स हैं और ये मिक्सअप हो जाते हैं आपस में, तो इनको हमें अलग करना है, बट कैसे करेंगे, अब हमें इनको पता है कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग है, ठीक है। तो हम जैसे ही हम डिस्टिलेशन फ्लास्क में इसको हीट करेंगे इस मिक्सचर को, द मिक्सचर बॉयल्स एट द रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट, लाइक इसमें जो एक कंपोनेंट है उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो कि क्या है, जो रह जाएगा रिमेन बिहाइंड द डिस्टिलेशन फ्लास्क। अब जिसका हाईली हम बात करें जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो क्या है, टाइम लेगा इवेपोरेट होने में, ठीक है। तो क्या है, वो जल्दी से उसमें इवेपोरेशन नहीं होगी, ओके। और वो क्या है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण क्या है, वो इतनी जल्दी क्या है वो इवेपोरेट नहीं होगा, और कंडेंस होने के कारण वो फिर से उसी डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाएगा। बट जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट लोअर है वो क्या है, जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, और वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्ट इन द रिसीवर आफ्टर कंडेंसेशन इन द लिविंग्स कंडेंसर, ठीक है। वो लिविंग्स कंडेंसर में क्या है, कंडेंस होने के कारण वो वहाँ पर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाए। एंड फ्रैक्शनल कॉलम कंटेन सेवरल ट्रैप्स टू अलाउ द वेपर ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट टू कंडेंस, देयरबाय ओनली द लोअर बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट एंटर द कंडेंसर, ठीक है। और जिसका जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है वही कंपोनेंट जो है कंडेंसर में कलेक्ट होता है, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है लिक्विड का जो जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है वो कहाँ पे कलेक्ट होता है, दैट इज डिस्टिलेशन फ्लास्क में, ओके। नाउ देखिए ये आप यहाँ पर जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो लिक्विड सब्सटेंस है जो ऑलरेडी मिक्सअप हो चुका है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है ये, तो जब इसको हम हीट करते हैं तो देखिए हीटिंग पे क्या होता है, जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है जो जल्दी से मतलब हीट हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या है वो इवेपोरेट होने स्टार्ट हो जाता है, दैट मीन वो यहाँ से फ्रैक्शनल कॉलम में वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे वो वाटर आउटलेट से होता हुआ लिविंग्स कंडेंसर में कलेक्ट हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट एट लास्ट इट विल कलेक्ट इन रिसीवर, ठीक है। तो और जो रेस्ट ऑफ जिसका जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट है वो एज इट इज यहाँ पर फ्रैक्शनल कॉलम में ही रह जाएगा, ठीक है। जबकि जो जिनका लाइटर बॉइलिंग पॉइंट है, लाइट बॉइलिंग पॉइंट, वो लिविंग्स कंडेंसर से होता हुआ कहाँ पे रिसीवर कंटेनर में कलेक्ट हो जाता है। रिसीवर कंटेनर कोई भी हो सकता है, लाइक हम अगर यहाँ पे फ्लास्क की का यूज़ कर रहे हैं तो वी कैन गेट दैट सब्सटेंस, ओके। लाइक यहाँ पे लोअर बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट्स दिए गए हैं, लाइक बेंजीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 80 डिग्री सेल्सियस होता है, और अदर केस दैट हायर बॉइलिंग पॉइंट टॉलिन का बात करें तो उसका क्या है 110 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से क्या है हम यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं फॉर सेपरेटिंग लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। और लिक्विड लिक्विड मिक्सचर कैसा है, ये मिसिबल है, ठीक है। इमिसिबल में हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं, ये आपको भूलना नहीं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय क्रोमेटोग्राफी।
तो ये एक टेक्निक है। अब इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली यूज़ किया जाता है सॉलिड लिक्विड कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। ये मिक्सचर कैसा है, सॉलिड लिक्विड है बट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। अब ये जो है मेथड कैसे वर्क करता है, बेसिकली क्रोमेटोग्राफी इज मेथड बाय विच वेरियस कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, जिसमें क्या है, मिक्सचर तो है जिसमें वेरियस टाइप के कंपोनेंट होते हैं, लाइक डाइज इन इंक, ठीक है, इंक होती है, उसमें डिफरेंट कलर के कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक अब हम उनको सेपरेट कैसे करेंगे, बाय देयर इन द रेट ऑफ फ्लो ओवर एंड द adsorbent medium, that is stationary phase, that is filter paper, under the influence of the solvent, that is mobile phase। ठीक है, अब यहाँ पे एड्जॉर्बेंट मीडियम का यूज़ करते हैं और वहाँ पर उसका फ्लो को चेक करते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि वो जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से मिक्सचर, उसमें जो बेसिकली जो कंपोनेंट्स हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ वहाँ पे एक आती है स्टेशनरी फेज़ और एक होती है मोबाइल फेज़। अभी मैं आपको बताऊंगी वो क्या होती है स्टेशनरी फेज़ एंड मोबाइल फेज़। लाइक क्रोमेटोग्राफी जो है, मैंने अभी आपको बताया कि स्टेशनरी फेज़ एंड मोबाइल फेज़ पे वर्क करती है। लाइक कैसे, इन क्रोमेटोग्राफी एड्सॉर्बेंट मीडियम इज नॉन एज स्टेशनरी फेज़। जैसे कि यहाँ पर अगर हम सपोज यहाँ पे फिल्टर पेपर का यूज़ कर रहे हैं, लाइक मेड ऑफ द सेलुलोज, तो जो एड्सॉर्बेंट मीडियम है, ठीक है, उसे हम कहेंगे स्टेशनरी फेज। जो अब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है, उसको स्टेशनरी फेज कहेंगे। या फिर और मोबाइल फेज क्या है, दैट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दैट मूव ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। और मोबाइल फेज क्या है कि सॉल्वेंट दैट मूव ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, की जो सॉल्वेंट है वो मूव कर रहा है उस फिल्टर पेपर के ऊपर, तो उसे हम कहेंगे मोबाइल फेज। इस तरह से वो करता है, लाइक हमारे पास ये इंक स्पॉट ऑन द फिल्टर पेपर। मैं आपको पहले ये टेक्निक समझा देती हूँ कि इसमें बेसिकली होता क्या है। हमारे पास एक फिल्टर पेपर है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो फिल्टर पेपर में सपोज हम यहाँ पे इंक स्पॉट लगा देते हैं। अब हमने बताया कि जो भी सपोज हम अगर इंक की बात करते हैं तो इसमें मिक्सचर और कंपोनेंट्स है, कैसे यहाँ पे हमें पता लगेगा। तो देखिए फिल्टर पेपर है, यहाँ पे हमने इंक स्पॉट लगा दी। अब हम उसको क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी अगर हम टेक्निक यूज़ करते हैं तो सपोज यहाँ पे ये वाटर है, अब इसको हम इसमें डिप कर देते हैं, मतलब जहाँ पे ये लाइन हमने लोअर लाइन जहाँ पे ड्रॉ की है, ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे जो इंक स्पॉट है वो धीरे धीरे स्प्रेड आउट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो स्प्रेड होता है, तो धीरे धीरे जो स्प्रेड होके जो ये कलर है, मीन्स कि जो इंक का स्पॉट है वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, और इसे हम कहेंगे दैट इज़ मोबाइल फेज, कि वो मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दैट कैपिलरी एक्शन, ठीक है। तो ऊपर वाला फेज क्या होगा यहाँ पर, दैट इज़ मोबाइल फेज, और यहाँ पे जो रुका हुआ है फेज, ठीक है, दैट इज़ उसको हम कहेंगे और उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज स्टेशनरी फेज, जिसमें क्या स्टेशनरी फेज कौन सा हुआ, दैट इज फिल्टर पेपर, ठीक है। अब फिल्टर पेपर तो एज इट इज़ वहीं का वहीं है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे ये आ जाता है हमारा स्टेशनरी फेज SP। और मोबाइल फेज कौन सा है, जो यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो ये स्पॉट जो है क्या है, स्प्रेड आउट हो रहा है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे मोबाइल फेज, ठीक है। तो इस बेस के ऊपर जो है ये वर्क करता है, ठीक है। तो अब ये जो स्प्रेडिंग हो रही है, दैट इज़ मोबाइल फेज में जो अब हम बात कर रहे हैं कि मोबाइल फेज, तो ये जो स्प्रेड आउट होता है, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट है उस मिक्सचर में, ठीक है, लाइक इंक स्पॉट है, तो उसमें देखेंगे आप कलरफुल, आप कई बार देखते हैं कि आपकी शर्ट में इंक गिरी होती है, जब वो स्प्रेड आउट हो जाती है तो कई बार डिफरेंट कलर भी दिखते हैं। तो वो जो कंपोनेंट उसमें वो क्या है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स है, तो वो उनका लेवल अलग अलग हो सकता है, कि कुछ जो है ज़्यादा स्प्रेड आउट होते हैं, कुछ कम होते हैं, ठीक है। तो जो कम होगा वो थोड़ा नीचे ही रह जाएगा, और जो ज़्यादा होते हैं वो धीरे धीरे उनका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है सेपरेशन ऑफ डाई इंक बाय द पेपर क्रोमेटोग्राफी, इंक सेपरेट प्रिपेयरिंग डिजॉल्विंग डिफरेंट डाइज लाइक ABCD इन सुटेबल
सॉल्वेंट, कोई सॉल्वेंट हम यूज़ कर लेते हैं. अ लाइन इज़ ड्रॉ इन द पेंसिल, हमने यहाँ पे ऑलरेडी बताया कि वहाँ पे जो है लाइन ड्रॉ कर लेनी है लाइक दिस. ओके, देन आफ्टर प्लेस अ इंक स्पॉट कंटेनिंग डिफरेंट डाई. आप देखो जो इंक स्पॉट है, ठीक है, उसमें हमें वहाँ पे वो मार्क करना है, ठीक है, और जिसमें क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज होती हैं ऑन द फिल्टर पेपर शोन बिलो. हमें फिल्टर पेपर यहाँ दिख रहा है कि वो ABCD जो यहाँ पे मेंशन किया दैट इज़ क्या है, बेसिकली ये डाइज हैं जो कि उस इंक में है, डिफरेंट डिफरेंट जो कलर वहाँ पे स्प्रेड आउट हो रहे हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्या होगा, द सॉल्वेंट मे बी मिक्सचर ऑफ ईथर अल्कोहल वाटर पोर्ड. ठीक है, तो जो ये सॉल्वेंट है बेसिकली इथाइल अल्कोहल या वाटर भी हो सकता है. इनटू द जार सच द ओनली स्मॉल लोअर पार्ट ऑफ द जार फिल्ड. यहाँ पर ऐसा नहीं कि उसको पूरा फिल कर देना है, जो यहाँ पे इसका लोअर जो हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है उससे इसको नीचे ही रखना है. जस्ट उसका जो थोड़ा सा पार्ट जो है फिल्टर पेपर का उसमें वो टच होना चाहिए, ठीक है. देन नेक्स्ट क्या है इसमें, paper strip we will sport ink its and dipped into the solvent in the way sport itself remains above the liquid. जो स्पोर्ट है वो थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए लिक्विड के, ठीक है. एंड एट लास्ट क्या आप क्या देखोगे, द सॉल्वेंट फ्लो ओवर द इंक. जो ये सॉल्वेंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और जिसके कारण क्या है वेरियस कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर जो है डाइज के वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. यू कैन सी इन मिक्सचर दैट इन पिक्चर. ओके, तो ये जो सॉल्वेंट है वो धीरे धीरे क्या है, कैपिलरी एक्शन होता है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे स्प्रेड आउट होना मतलब ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट होता है. दैट भी हम इसको क्या कहेंगे, कैपिलरी फेज इसमें स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. तो इस तरह से जो है ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है वो वर्क करती है, राइट. सो दिस इज़ अबाउट सम सेपरेशन टेक्निक्स ऑफ मिक्सचर जो कि हमने इस चैप्टर में आपको मैंने बताई, लाइक इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन एंड इसके अलावा सेपरेटिंग फनल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एंड दिस वन इज़ अ क्रोमेटोग्राफी, राइट.